नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में जहां हम स्वामी विवेकानंद की पुस्तक कर्म योग के दूसरे अध्याय कर्तव्य क्या है को समझेंगे। पहले अध्याय में हमने जाना कि कर्म हमारे चरित्र को कैसे बनाता है और आज हम ये समझेंगे कि कौन सा कार्य हमारा वास्तविक कर्तव्य है। पहला, कर्तव्य की परिभाषा, परंपरा बनाम सत्य। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि जो समाज कहता है वही कर्तव्य है, लेकिन हर समाज और हर समय में कर्तव्य का अर्थ बदल जाता है। भारत में जो काम कर्तव्य माना जाता है वही किसी और देश में गलत भी माना जा सकता है। समय बदलने पर एक ही काम कभी पवित्र कभी अपवित्र कहलाता है। नतीजा ये है कि कर्तव्य कोई स्थायी चीज नहीं है, ये हमारी परिस्थिति, संस्कृति और सोच के साथ बदलता रहता है। दूसरा, स्वार्थ बनाम कर्तव्य। अधिकतर लोग वही काम कर्तव्य मानते हैं जिसमें हमें लाभ हो, लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि सच्चा कर्तव्य वो है जो हमें करना चाहिए, चाहे वो हमें पसंद ना हो और चाहे उसमें हमारा नुकसान ही क्यों ना हो। उदाहरण, माँ का अपने छोटे बच्चे की सेवा करना। ये शायद आसान ना हो, लेकिन ये निस्वार्थ और प्रेम से प्रेरित कर्तव्य है। तीसरा, कर्तव्य और निस्वार्थ भाव। अगर कर्तव्य में पुरस्कार या लाभ की उम्मीद हो तो वो शुद्ध कर्तव्य नहीं है, वो तो लेन देन है। निस्वार्थ कर्म ही हमें आध्यात्मिक ऊंचाई देता है। गीता में कहा गया है कि कर्म करो किंतु फल की चिंता मत करो। चौथा, कर्तव्य की पहचान कैसे करें। विवेकानंद का सुझाव, जिससे दूसरों को लाभ और खुद को मन की शांति मिले वो कर्तव्य है। जिससे स्वार्थ कम हो और सेवा भाव बढ़े वो कर्तव्य है। जिसे करने के बाद पछतावा ना हो वो कर्तव्य है। कर्तव्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन वही हमें मजबूत बनाता है। पांचवा, कठिन कर्तव्य का मूल्य। आसान काम में कोई चुनौती नहीं होती, लेकिन कठिन कर्तव्य हमें अंदर से बदल देता है। जब हम कठिन और अप्रिय कार्य को भी बिना शिकायत निभाते हैं तो हमारे अंदर का अहंकार घटता है। छठा, संघर्ष और कर्तव्य। जीवन में कभी भी 100% स्पष्ट जवाब नहीं मिलेगा कि सही क्या है। ऐसे समय में हमें अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि अगर मैं ये ना करूं तो क्या मुझे बेचैनी होगी। अगर जवाब हाँ है तो शायद वो आपका कर्तव्य है। सातवां, कर्तव्य और विकास। कर्तव्य निभाते निभाते व्यक्ति के अंदर धैर्य, शक्ति और विवेक का विकास होता है। ये वो मार्ग है जो धीरे धीरे हमें कर्म योगी बना देता है, जो बिना डर बिना लालच के केवल सही कारणों से काम करता है। आठवां, कर्तव्य और स्वतंत्रता। जब हम वास्तव में अपने कर्तव्य को निभाना सीख जाते हैं तो हम समाज, आलोचना और प्रशंसा इन सब से मुक्त हो जाते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने अपना कर्तव्य ईमानदारी से किया है। तो मित्रों, कर्तव्य क्या है, इसका उत्तर हमेशा बाहर से नहीं मिलेगा। वास्तविक मार्गदर्शन आपकी अंतरात्मा और निस्वार्थ भाव देंगे। जब आप बिना स्वार्थ, बिना परिणाम की चिंता के केवल सही कारण के लिए काम करते हैं, तभी आप सच्चे कर्मयोगी बनते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि हम दूसरों की नहीं बल्कि अपनी ही मदद करते हैं, जो कर्मयोग का एक गहरा और प्रेरक सिद्धांत है। दोस्तों, अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।